नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये भारतीय इतिहास के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं उनको देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने भागवत धर्म और शैव धर्म का जो विवरण था घटना चक्र का उसको देख लिया है पिछले वीडियो में। अब हम लोगों को इसके क्वेश्चंस से स्टार्ट करना है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग जो वैदिक युग, सैंधवकालीन युग और जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम लोगों ने वीडियो बना लिए हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएंगे और आगामी वीडियो भी आप तक पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा भी अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों ने पेपर 1 का प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो बनाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज से हम लोग इसके क्वेश्चंस को इस वाले वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? तो ये है, क्या है? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। कृत को शायद सतयुग भी बोलते हैं, यही होगा ना। तो सी हो जाएगा इसका। क्या इसमें प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम है। कृत मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसमें कौन सा था? आजीवक, मतिमयूर और मैमत और ईशान शिव गुरु देव पद्धति। तो इसमें क्या हो जाएगा? मत मयूर जो है ना, वो प्राचीन भारत में शैव धर्म था। ठीक है, क्या था इसमें? प्राचीन भारत में मतमयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती प्रतीक है, तो किसका है ये? पुरुष और नारी का योग, देवता और देवी का योग, देव और शक्ति का योग। तो देव और शक्ति का होता है ना ये अर्धनारीश्वर। ठीक है, क्या इसमें प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्वक किया है, और शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। नयनार कौन थे? तो ये कौन थे? शैव थे। मैंने बताया था कि त्रिनेत्र नयन, तो क्या हो जाएगा उससे हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि नयनार हो सकते हैं। पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ है। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही है। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले जो विष्णु भक्त थे उन्हें क्या कहते थे? अलवर कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले शिव भक्त नयनार कहलाए। इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा और इसकी कठोरता का विरोध किया। नयनार कौन थे? तो ये शैव धर्मानुयायी थे। और वैष्णव कौन थे? वैष्णव के थे अलवार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? तो पोईगुई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। तो जो तिरुज्ञान थे वो अलवार संत नहीं थे, वो थे कौन? नयनार संत थे। और पोईगई, पूडम, तिरुमंगई ये लोग अलवार थे। अलवार संत 12 थे ना, और जो नयनार थे वो 63 थे। अगला है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो किसका था? भागवत धर्म में पार्शियन, हिंदू योगानी, गुप्तों का। बिल्कुल, भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था।
ठीक है। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे तो कौन थे? कृष्ण द्वैपायन माने जाते हैं। ठीक है। क्या इसमें परंपरानुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृष्टि सातवत वंशी कृष्ण थे, जिन्हें वसुदेव का पुत्र होने के कारण वसुदेव कृष्ण कहा जाता है। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? यही मैं आपको पिछले उसमें बता रही थी कि छांदोग्य उपनिषद कहा गया था किसी में, कि ये सर्वप्रथम इसी में बताया गया कि ये देवकी के पुत्र हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो भागवतों ने की। ये पंचपात्रों पंचपन्ना धर्म भी हुआ था ना उस टाइम। क्या इसमें वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6वीं सदी ईसा पूर्व से पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेव देवक कहे जाते थे। ठीक है, भागवत कहे जाते थे। निम्न में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम है। उनका माना जाता है ना अस्त्र की, बलराम हल। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है तो कितनी है? 9 है। नवदा भक्ति ना। ठीक है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संबंधित है तो किससे? देखिए, संकर्षण से भी है, नहीं पंच से नहीं, केवल वासुदेव से है। ठीक है, बेसनगर का। क्या इसमें भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तक स्मारक विदिशा का वेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत और वसुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। ठीक है। अगला है भागवत धर्म में संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है जो वो है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य तो वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये अभी तक्षशिला का था। हेलियोडोरस कहाँ का था? तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए? तो ये कौन थे? 12 अवतार था। भगवान विष्णु ने जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का किडनैप कर लिया था, अपहरण कर लिया था, तो विष्णु जी ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से बचाया था, चंगुल से उसके। क्या था? भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए 12 रूप धारण किया था और उसके चंगुल से पृथ्वी को छुड़ाया था। पौराणिक चित्रों में 12 भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर को पर 12 का सिर और 4 हाथ हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। मत्स्य, कच्छप और 12 होगा ना। अगला है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। जिन्हें आस्था है तो उन्हें आस्तिक कहते हैं और जिन्हें आस्था नहीं है उन्हें नास्तिक कहते हैं। ठीक है। राम मूर्ति पाठक भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण्य में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण पर आधार रही है, किंतु वेद प्रमाण्य में विश्वास ही इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार बना है।
अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता है। कर्म का तो इसमें है ही है, भक्ति का भी है कृष्ण के साथ, और ज्ञान तो ढेर सारा मिलता है भगवत गीता में। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया है। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि संयस्य मंत्रः मत्परः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासने तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचरात पार्थ मैया देशी चेतसाम। ज्ञान, कर्म और भक्ति, इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति और ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया है, जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य को केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है, लेकिन जो गीता है वो तीनों का करता है। ठीक है, इसमें बताया गया है। अधोलिखित में मीमांसा में किसका है? कर्म का है। ठीक है, और विशिष्टाद्वैतवाद में क्या है? भक्ति का। और अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग है इसका। कर्मयोग नहीं, निष्काम कर्मयोग होता है इसका। ठीक है, गीता की मुख्य शिक्षा क्या इसमें गीता का कर्मयोग निष्काम कर्मयोग है? निष्काम कर्मयोग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, उसे कभी भी साधन के रूप में ना ग्रहण करें। हम कर्म तो करें किंतु कर्म फल में आसक्ति ना रखें। गीता के निष्काम कर्म में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों का तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्म योग विशेषतः निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में भागवत नहीं है, बाकी गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता ने वेदांत के प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्वप्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें से उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। मतलब उपनिषद मेन है, फिर उसके बाद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता इस पर आधारित है। वेदांत के आचार्यों में उन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपनी अपनी वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की। उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। ठीक है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया। तो ये कहाँ था? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की तट पर उत्तर प्रदेश की सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब भी यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो ये किष्किंधा कांड में है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड हैं। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट, बाली वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। शक्ति ना क्या इसमें कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से एक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के। बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे आश्चर्य भी है उस मंदिर में।
तो कभी जाने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा उसमें। और अभी जुलाई में ही वहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है ये। तो क्या है इसका, प्रति वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा में पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो गोदावरी नदी के। नासिक किसके तट पर बसा है? गोदावरी का उद्गम स्थल है ना, त्र्यंबकेश्वर। नासिक में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में गंगा तट पर, प्रयाग में गंगा यमुना एवं विलुप्त सरस्वती के संगम स्थल पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर लगता है। ठीक है, सूची मिलान करना है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम, ईसाई धर्म। तो पावापुरी किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। वाराणसी किससे रिलेटेड है? हिंदू धर्म से। वेटिकन किससे हो जाएगा? ईसाई से। और इस्लाम मदीना से हो जाएगा। तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, क्या इसमें मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्रतम शहर है। मतलब सबसे पवित्रतम का क्या माना जाता है? इस्लाम का मक्का माना जाता है। ठीक है, उसके बाद मदीना है। और जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने मक्का से मदीना यात्रा की थी ना। वेटिकन इटली में स्थित स्थलरुद्ध संप्रभु क्षेत्र है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है, जो विश्व का सबसे छोटा जनसंख्या क्षेत्रफल में स्वतंत्र देश है वेटिकन। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर और पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में यहीं पर हुई थी। वाराणसी, जिसे बनारस कहा जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रम स्थल है। यह प्राचीन काल में ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो ये हम लोगों के जैन धर्म का खत्म होता है। जैन धर्म नहीं, सॉरी, भागवत धर्म का खत्म हो गया है। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक ज़रूर करिए। पिछले भी वीडियो देखिए, उन्हें वो भी अगर आपको अच्छे लगें तो उन्हें भी लाइक करिए। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें और आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें। चलिए, धन्यवाद।